ये देखिए दोस्तों, कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है ये सब्जी। ये है सैंडविच पनीर इन ग्रेवी। बहुत से लोग इसे पनीर पसंदा भी कहते हैं। दोस्तों, देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंडविच पनीर इन ग्रेवी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पे चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप पुदीना। पुदीना आप स्मेल करके लें, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है वही पुदीना आपको यूज़ करना है, तभी सब्जी में अच्छा स्वाद आएगा। 1 कप पुदीना पे आपने डालना है आधा कप धनिया। तो यहाँ पे 1 कप मैंने पुदीना की पत्तियाँ ली हैं, आधा कप धनिया की पत्तियाँ। एक छोटा सा प्याज से मैं रफली चॉप करके डालूंगी। 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और आधा नींबू, जिसे हम स्क्वीज़ करके इसका जूस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है चटनी जार। चटनी जार में मैं डाल रही हूँ पुदीना। पुदीने धनिए को आप बिल्कुल अच्छे से धो लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। साथ ही मैंने धनिया भी डाल दिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज, नमक और ये नींबू के मैंने बीज निकाल दिए और इसे यहाँ पे से स्क्वीज़ कर रही हूँ। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करते टाइम दोस्तों मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच पानी का यूज़ करा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इसे पीसती तो ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाता। चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे थिक चटनी चाहिए, पतली चटनी हमें नहीं करनी है। मैंने इसी चम्मच से बस 1 से 2 चम्मच पानी डाला और चटनी को पीस लिया, तो हमें कुछ इस तरीके से थिक चटनी मिली है। पानी डाला है और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने 1/4 इंच की थिकनेस में काटा है और आप पीसेस देख सकते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में आपको पनीर को काट लेना है। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट थिकनेस 1/4 इंच ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अभी इसकी सैंडविचेस बनेंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने धो के छील लिया। फिर एक प्याज में से मैंने 4-4 पीसेस बना लिए। उसके बाद 1 कप पानी में प्याज के पीसेस को डाला और 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल करा। जब ठंडा हो गया पानी, फिर मैंने सिर्फ प्याज को निकाल के चटनी जार में डाल के इसकी प्यूरी बना ली। पानी मैंने फेंक दिया, पानी को हमें यूज़ नहीं करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्याज की प्यूरी मिलेगी। 1 बड़ा टमाटर, इसे मैंने सिंपली चटनी जार में काट के डाला और उसकी प्यूरी बनाई है। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे काजू, 1 बड़ा चम्मच किशमिश के दाने, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। साथ ही यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, 6 से 7 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 बड़े चम्मच घर के दूध की मलाई, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया पुदीने की चटनी जो हमने अभी पीसी थी, 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 तेज पत्ते, 50 ग्राम यहाँ पे पनीर मैंने लिया है, जिसे क्रम्बल कर लिया है, और साथ ही 2 हरी मिर्च भी बिल्कुल बारीक काट ली है। तो टोटल हमने 300 ग्राम पनीर यहाँ रेसिपी में यूज़ करा है। 250 ग्राम की सैंडविच और 50 ग्राम क्रम्बल पनीर जो स्टफिंग में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम सैंडविच की स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है प्लेट, इसमें मैं डाल रही हूँ क्रम्बल किया हुआ पनीर और बारीक कटी हरी मिर्च। चम्मच से मेज़र करेंगी तो ये 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड पनीर है। इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच भर के धनिया पुदीने की चटनी। चटनी जितनी अच्छी बनेगी, सब्जी में स्वाद उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। काजू और किशमिश को मैंने तड़का पैन में फ्राई करा है। दोस्तों, मेरे थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए हैं, आप इतने डार्क फ्राई मत करना। हल्का गोल्डन कलर जैसे आए, आप काजू किशमिश को निकाल लेना। मैं इधर चटनी मिला रही थी तो मेरे काजू किशमिश थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए हैं। बस तड़का पैन में 2 चम्मच तेल डाला, उसमें काजू किशमिश डाल के फ्राई करा है। साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, चटनी में भी नमक है तो नमक ध्यान से ऐड करें।
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। बस काजू किशमिश को आपको सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई ना करें। स्टफिंग बन चुकी है, अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर के पीसेस लिए हैं, इस पे लगाऊंगी ये तैयार की हुई हमारी स्टफिंग। देखिए, आप चम्मच से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं और चाहें तो अपने हाथों से भी इस तरीके से। मुझे हाथों से फैलाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसीलिए अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से आपको बिल्कुल स्टफिंग को इसमें सेट करना है। अब इसके ऊपर लगाऊंगी ये दूसरा पनीर का स्लाइस, उस तरीके से इसे दबा दूंगी। इसी तरीके से हम सारी सैंडविच बना के रेडी करेंगे। अब मैं इसे बड़े बड़े पीसेज में कट करूंगी। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर में डिप करके, और इस तरीके से कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इतने बड़े पीस को अपने हाथ में होल्ड कर सकें, वो टूटे नहीं तेल में जाते वक्त, तो आप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से बड़े बड़े पीसेज में कट कर रही हूँ। 2 इंच के पीसेज में आपको इसे कट कर लेना है। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर का बैटर, जिसमें हम पनीर सैंडविच को डिप करके डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। हमें यहाँ पे थिक बैटर चाहिए, थिन बैटर बनाएंगे तो कॉर्नफ्लावर अच्छे से पनीर पे लगेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना थिक बैटर बनाया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये तैयार की हुई सैंडविचेस। एक साथ ज़्यादा आप ना डालें, एक टाइम पे 2-3 ही आप डालें। फिर इस तरीके से चम्मच से ये तैयार की हुई स्लरीज के ऊपर लगाएं। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा है। अब मैं फोक से उठाते हुए इसे ड्रॉप कर रही हूँ गर्मा गर्म तेल में। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, बस अब कुछ नहीं करना, हाई फ्लेम पे हमें इसे करना है डीप फ्राई, और ज़्यादा डार्क कलर आने तक इसे फ्राई नहीं करना। जैसे ही इसके किनारे हल्के से गोल्डन होना स्टार्ट होंगे, हम पनीर स्लाइसेस को निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। देखिए, इस तरीके से आपको इसे फ्राई करना है। मैंने इसे पलटते हुए दोनों तरफ से फ्राई करा है। आप देख सकते हैं किनारे गोल्डन हो गए हैं। तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। ज़्यादा डार्क करूँगी पनीर तो फिर ये हार्ड हो जाएगा ग्रेवी में जाते टाइम। पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मैं डालूंगी 1.5 से 2 कड़छी रिफाइंड तेल। अभी मैंने 1.5 कड़छी डाला है, रिक्वायरमेंट होगी तो मैं थोड़ा और डाल दूंगी। तेल थोड़ा कम लग रहा था दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आधी कड़छी तेल और डाला है। अब मैंने इसमें डाल दिया खड़े मसाले, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला भुन चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज की प्यूरे। इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि प्याज का रॉ फ्लेवर निकल जाए और सब्जी का टेस्ट बढ़ जाए। प्याज टमाटर जितने अच्छे से आप भूनेंगे, सब्जी का स्वाद उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। 10 मिनट तक मैं ऐसे लो फ्लेम पे भून रही थी। 10 मिनट हो गया है, तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने अदरक कूटने वाले में क्रश कर लिया। 10 सेकंड तक मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी। 1 बड़े टमाटर को मैंने काट के बस चटनी जार में डाला, साथ ही 2 चम्मच पानी डाला और पीस के इस तरीके से इसकी प्यूरी रेडी करी है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला ऑयल रिलीज़ ना कर दे। इसी टाइम पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सभी सूखे मसाले। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने देगी मिर्च का यूज़ करा है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। सारे मसाले ऑयल में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। साथ ही मैंने डाला 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ग्रेवी को करूँगी कवर, और कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। बस इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है और ढक के रख देना है लो फ्लेम पे। 5 मिनट में ये ग्रेवी अपना सारा ऑयल रिलीज़ कर देगी। 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं सारा ऑयल यहाँ पे किनारों में आ चुका है। ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप पानी।
पानी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, अगर ग्रेवी पतली हो जाएगी तब भी सब्जी स्वाद नहीं करेगी। ग्रेवी उबलना शुरू हो रही है तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे डालूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच खड़ के दूध की मलाई। जैसा कि मैंने बताया, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई को भी यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी को मैंने कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखा था। सारा ऑयल यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सरफेस पे आ चुका है, यानी कि ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो अब फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। यही है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे आएगा इस सब्जी में ज़बरदस्त स्वाद। तो आप इसे डालना स्किप ना करें। और मैंने इसे ढक के ऑफ फ्लेम पे छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद यहाँ पे सारी ग्रेवी में इलायची की खुशबू आ जाएगी और सब्जी खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। जो पनीर के पीसेज हमने फ्राई करे थे उसे मैं इस तरीके से सेंटर में से कट कर रही हूँ। सभी पीसेस को मैंने इसी तरीके से काट लिया है और इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये तैयार की हुई ग्रेवी। ग्रेवी में से बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है, मन कर रहा है अभी इसे खा जाऊँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेस्टोरेंट जैसी पनीर पसंदा या सैंडविच पनीर की सब्जी बनके तैयार है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए